राम राम भाइयों, ये वो प्रहार द्वारा जो दान करी गई गौड़ संस्था को वो ज़मीन है 15 एकड़ से कुछ ज़्यादा। और काफ़ी विवादों में ये ज़मीन रही, लेकिन आखिरकार समाज ने इस ज़मीन को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद अब इसके निर्माण की बारी है। और आज हमारे बीच में बहुत ही सभ्य और सुसज्जित एक व्यक्तित्व पहुँचे हैं, उनसे उनका परिचय लेंगे। और उन्होंने बीड़ा उठाया है कि जल्द ही इस पर शिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। क्या प्रारूप रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से करेंगे, भाई से एक बार परिचय लेके और फिर जानेंगे कि उनकी क्या मंशा है और किस तरह से इस चीज़ को शुरू करेंगे। एक बार अपना परिचय दे दो जी। सतीश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज। अभी मेरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है और अभी मैं हर एक ज़िलों में जाके जितने भी हमारे अध्यक्ष हैं सभी से मुलाकात कर रहा हूं और वार्तालाप कर रहा हूं और आने वाले समाज की जो राजनीतिक कार्य है या सामाजिक कार्य है उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। और अभी इस भूमि के बारे में आज आने का यहाँ पे मौका मिला मेरे को, तो समाज से चर्चा करके जल्द इसमें निर्माण का कार्य शुरू करेंगे। तो निर्माण कार्य शुरू करेंगे। इसमें जिस तरह से 15 एकड़ के करीब ये ज़मीन है और जिस तरह से आपने देखा कि बंजर है और इसमें जो है ना झाड़ और पेड़ काफ़ी इसमें खड़े हैं, तो इसके समतल करने में ही काफ़ी खर्चा हो जाएगा। उस तरह से किस तरह से राशि इकट्ठी की जाएगी और किस तरह से इसकी विधिवत शुरुआत होगी? देखिए, ये तो पहली बात तो समाज में जब बैठ के चर्चा करेंगे तो उसी के हिसाब से फैसला लिया जाएगा और जो आने वाले मुख्यमंत्री होंगे उसको यहाँ बुलाया जाएगा और जो हमारे समाज का जो हमारा हक है, जो हमारा हिस्सा है, उसके लिए कोई भी सरकार हो वो मना थोड़ी करेगी, वो हमारा सहयोग करेगी। तो जिस तरह से शिक्षण संस्थान है और यहाँ पे ये 10 नंबर हाईवे है, साथ में अस्तलबोर रेलवे स्टेशन है, नियर यूनिवर्सिटी है, पीजीआई है, साथ में ओमेक्स है। लोकेशन वाइज बहुत ही अच्छी जगह है ये। तो आपको क्या लगता है, आपने पहले ज़मीन देखी थी, अगर नहीं देखी हो तो क्या लगता है किस तरह का शिक्षण संस्थान यहाँ बन जाएगा? नहीं, बहुत अच्छी ज़मीन है और बहुत ही अच्छी लोकेशन है और चारों तरफ से रास्ते भी हैं बहुत बढ़िया। आने वाले टाइम में यहाँ पे अगर शिक्षा संस्थान बनते हैं तो बच्चों को आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और 36 बरादरी के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने बीड़ा उठाया, समाज के लोग काफ़ी खुश होंगे। जवान हैं आप, आपका तजुर्बा भी लगता है और मुझे ये विश्वास है कि आप समाज को इकट्ठा भी कर लोगे। तो हम कब तक उम्मीद करें कि ये निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा और किस तरह से इसकी शुरुआत की जाएगी? देखिए, कोई छोटा काम तो है नहीं, काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन भगवान परशुराम का नाम लेके शुरू करूँगा। अपनी तरफ से प्रयास किया है, बाकी तो सब प्रभु के हाथ में। अपनी सोच अच्छी होनी चाहिए, अपनी नीयत अच्छी होनी चाहिए। बाकी तो मेरा समाज है, मेरा परिवार है, सभी से चर्चा करेंगे, जैसा भी फैसला होगा वो बता दिया जाएगा। तो किस तरह से होगा इसमें? जिस तरह से एक तो स्टेट की कमेटी बनाई जाए, स्टेट की कमेटी फिर जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटी बनाए और कमेटी बना के वो कमेटी अपने जो डिस्ट्रिक्ट में गांव है वहाँ से चंदा एकत्रित करें, किस तरह का प्रारूप तैयार किया जाएगा? क्योंकि शिक्षण संस्थान के नाम पर उत्तर भारत की ये सबसे पहली संस्था होगी और संस्था अपनी गौड़ ब्राह्मण संस्था भी पहली ही है। तो निश्चित तौर पर संस्था के नाम पर जिस तरह से जो डोनेशन इकट्ठा किया जाएगा उसमें कोई कोताही नहीं करेगा और उसमें सिर्फ बात यह है कि विश्वास की और आपके साथ ऐसी टीम हो जिसके समाज में थोड़ा सा वर्चस्व भी हो, जानकारी भी हो, मजबूती भी हो। तो इस तरह के लोगों को किस तरह से आप साथ लेकर चलेंगे? नहीं, वो तो समाज में से ही निकालने पड़ेंगे। जो भी हमारे बुजुर्ग हैं जिनके बारे में समाज में अच्छा वो है तो उनको जिम्मेदारी दी जाएगी और उन्हीं के हिसाब से चलाया जाएगा। बाकी जो गारंटी होंगी सरकार से, सीएम साहब होंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे। बाकी का अपने समाज में अपनी टीम खड़ी करेंगे और जितना भी चंदा भी इकट्ठा होगा वो भी योगदान समाज भी देने के लिए तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो इसमें जिस तरह से ज़मीन की सफाई है, फिर उसकी बाउंड्री है, यही होगा। क्या कोई विजन भी तैयार किया है कि इस 15 एकड़ का जो भूखंड है, काफ़ी विस्तृत भूखंड है, ये क्या क्या चीज़ें हों आधुनिक दृष्टि से और भविष्य की रिक्वायरमेंट की पूरा करे ये? अभी तो एक्चुअली मेरे को अभी जिम्मेवारी मिली है तो अभी तो मैं देखने के लिए आया था। इसका जो भी मैप है अभी हम तैयार करेंगे और सभी अपने जो बुजुर्ग हैं या नौजवान साथी हैं तो उनको भी साथ में बिठा के इसके बारे में आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी चर्चा की जाएगी वो हम आपके समक्ष रख देंगे। अच्छा, एक जो है नवीन जय हिंद अपने भाई हैं, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया इस ज़मीन के लिए और काफ़ी लड़ाई लड़ी लंबी। तो क्या उनका जो योगदान है, उनका भी जो सहयोग उसमें लिया जाएगा? बिल्कुल, नवीन हमारा भाई है, बड़ा भाई है नवीन हमारा, और नवीन भाई ने भी, बाकी काफ़ी लोगों ने इसके लिए बहुत मेहनत की है
और बहुत अच्छा उन्होंने समाज के लिए इतना अच्छा किया। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे, अपने भाइयों की ऐसी इच्छा होनी चाहिए, अपने समाज के लिए कार्य करना चाहिए। तो लगता है इस ज़मीन पे गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान का जो शुभारंभ है वो निश्चित हो चुका है। और जिस तरह से भाई ने अपना परिचय दिया, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मजबूत, युवा और दूरदृष्टि इनकी दिखाई देती है। कहीं न कहीं सोच जो है इनकी काफ़ी बड़ी सोच दिखाई देती है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अब इस ज़मीन का टाइम आ गया है और यहाँ निश्चित तौर पर थोड़े ही समय में अब जो संस्था का प्रारूप है, गौड़ ब्राह्मण संस्था का प्रारूप, वो तैयार होने जा रहा है। पहले इसकी सफाई होगी, चारदीवारी होगी और फिर जो भविष्य की रिक्वायरमेंट को लेकर जिस तरह से जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, सरकार से स्पोर्ट्स प्रशासक भी हटवाएंगे ना, स्पोर्ट्स की दृष्टि से जो भी रिक्वायरमेंट है उस तरह का ढांचा यहाँ तैयार किया जाएगा। तो भाइयों देखते हैं कब ये शुरू होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इस पहरावर की ज़मीन से आप सबको राम राम। जय भगवान।